हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। और दोस्तों, यहाँ पर नंबर सीरीज दी हुई है जो कि इस प्रकार है: 120, 440, 960, 1680 और 1680 के बाद है दोस्तों प्रश्न चिन्ह। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर यही पता लगाना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शन में जो संख्याएं लिखी हुई है उनमें से कौन सी संख्या यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो दोस्तों, ये पता लगाने के लिए कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि इस सीरीज में जो नंबर्स लिखे हुए हैं इन नंबर्स में क्या संबंध है। क्योंकि दोस्तों, अगर हम यहाँ पर पैटर्न को समझ जाते हैं कि इन संख्याओं के बीच में कौन सा पैटर्न लग रहा है, तो फिर ये पता लगाना कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, अब हम यहाँ पर इस सीरीज में जो ये संख्याएं दी हुई है इन संख्याओं में कौन सा पैटर्न लग रहा है उस पैटर्न को जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है 120। तो 120 को दोस्तों हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 10 का वर्ग और प्लस 20। कैसे दोस्तों? दोस्तों, अगर हम 10 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है? 100 आता है। और 100 में 20 जोड़ने पर कितना आता है? 120 आता है। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि 440 को किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है। क्या इसी तरीके से 440 को प्राप्त किया जा रहा है? बिल्कुल दोस्तों, अगर हम 20 का वर्ग करते हैं तो 20 का वर्ग होता है 400। और 400 में 40 जोड़ने पर 440 ही प्राप्त होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर 10 का वर्ग किया गया है और फिर यहाँ पर आगे 20 का वर्ग किया गया है। तो दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं कि 960 जो लिखा हुआ है इसको किस प्रकार लिखा जा सकता है। क्या इसी तरीके से लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है दोस्तों। दोस्तों, हम 30 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 900 आएगा। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है 960। तो 960 प्राप्त करने के लिए तो दोस्तों 900 में 60 जोड़ना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो भी पैटर्न लग रहा है वो आपको समझ में आ ही गया होगा कि पहले 10 का वर्ग है, फिर 20 का वर्ग है, फिर 30 का वर्ग है। और जोड़ी गई जो संख्या है वो भी इसी प्रकार जोड़ी गई है पैटर्न में दोस्तों, कि पहले 20 को जोड़ा गया है, फिर 40 को जोड़ा गया और फिर 60 को जोड़ा गया है। तो आइए दोस्तों, अब जो यहाँ पर अगली संख्या लिखी हुई है 1680, इसको भी क्या इसी तरीके से प्राप्त किया जा सकता है? तो देखते हैं दोस्तों। दोस्तों, अगर हम 40 का वर्ग करते हैं तो 40 का वर्ग कितना होता है? 1600 होता है। और दोस्तों, 1600 में हमें 80 जोड़ना होगा। 1600 में अगर 80 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1680 ही तो आएगा दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर भी वही पैटर्न ही लग रहा है। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पर ये भी पता लगा सकते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। क्योंकि दोस्तों, 10 का वर्ग, 20 का वर्ग, 30 का वर्ग और यहाँ पर देख सकते हो 40 का वर्ग है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर किसका वर्ग किया जाएगा? यहाँ पर दोस्तों 50 का वर्ग किया जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, 50 का वर्ग किया जाएगा संख्या को प्राप्त करने के लिए। और दोस्तों, हमें संख्या जोड़नी भी तो है। और जोड़नी क्या है दोस्तों? पहले 20 को जोड़ा जा रहा है, फिर 40 को, फिर 60 को और फिर 80 को। तो दोस्तों, अब अगली संख्या प्राप्त करने के लिए हमें यहाँ पर 100 को जोड़ना होगा। तो दोस्तों, 50 का वर्ग होता है 2500। दोस्तों, 50 का वर्ग कितना होता है? 2500 होता है। और 2500 में अगर 100 जोड़ा जाता है तो दोस्तों कितना आता है? 2600 आता है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या आंसर आएगा? 2600। दोस्तों, ये किस तरह से किया है हमने? दोस्तों, यहाँ पर 120 लिखा हुआ था तो 120 को तो 10 का वर्ग प्लस 20 लिखा जा सकता है। दोस्तों, 440 को कैसे लिखा जा सकता है? 20 के वर्ग में 40 को जोड़कर 440 को लिखा जा सकता है। दोस्तों, 960 को लिखने के लिए 30 के वर्ग में हमें 60 जोड़ना होगा। और दोस्तों, 1680 को प्राप्त करने के लिए 40 के वर्ग में क्या जोड़ना होगा? 80 जोड़ना होगा। तो दोस्तों, अब प्रश्न चिन्ह
के स्थान पर संख्या को प्राप्त करने के लिए हमें किसका वर्ग करना होगा और क्या जोड़ना होगा दोस्तों? 50 का वर्ग करना होगा और जोड़ना क्या होगा? 100 को जोड़ना होगा। दोस्तों यहाँ पर पैटर्न से यही समझ में आ रहा है कि 20, 40, 60, 80, तो अब 100 को ही तो जोड़ना होगा। तो दोस्तों 50 का वर्ग होता है क्या? 2500 होता है, और 2500 में अगर 100 जोड़ा जाता है तो आंसर आ जाता है 2600। और दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से जो ऑप्शन ए है उसमें 2600 ही लिखा हुआ है, तो यही हमारा सही आंसर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।